ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 418 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सिर कंप्यो पग डगमगै, नैन जोत ते हीन, कहो नानक एह बिद भई, तो ना हर रसलीन। सिर कंप्यो पग डगमगै, नैन जोत ते हीन। बुढ़ापे में जब सिर भी कांपने लगता है, सिर कंप्यो पग डगमगै, पाँव भी डगमगाने लगते हैं, नैन जोतते हीन, नैनों में ज्योति भी कम रह जाती है, दिखना भी ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है, नैन जोतते हीन। कहो नानक एह बिद भई, तो ना हर रसलीन। कहो नानक एह बिद भई। बुढ़ापे से शरीर की ये अवस्था बन जाती है कि सिर कंप्यो पग डगमगै, नयन जोतते हीन। कहो नानक के बिद भई, ये अवस्था बन जाती है। पता लगने लगता है कि अब ज़्यादा समय संसार में रहना नहीं है। तो ना हर रसलीन, तो ना हर रसलीन। तब भी माया का मोह इतना प्रबल होता है कि प्राणी परमात्मा के नाम जपने से मिलने वाले रस में लीन नहीं हो पाता। तो ना हर रस लीन। तब भी उसे माया के चस्कों से मिलने वाले रस अपनी ओर खींचते रहते हैं। सिर कंप्यो पग डगमगै, नैन जोतते हीन, कहो नानक एह बिद भई, तो ना हर रस लीन। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। मैं अभी तक जिस जगत को अपना समझ कर ही देखता रहा, निज कर अपना समझ कर देखियो जगत में, जिस जगत को मैं अपना समझ कर ही देखता रहा, को काहू को नाहे। अब समझ आया, को काहू को नाहे। इस जगत में कोई किसी का सदा के लिए अपना नहीं है। को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि थिर हर भगत है। स्थिर, थिर स्थिर, सदा कायम रहने वाली, सदा साथ रहने वाली तो हरि की भक्ति ही है। नानक थिर हर भगत है, तह राखो मन माहे। इस भक्ति को ही सदा अपने मन में रखो, क्योंकि ये जो भक्ति नाम जपा जाएगा, परमात्मा की भक्ति होगी, ये नाम सदा ही साथी बनेगा, सदा का साथी बनेगा। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। और कोई किसी का सदा का साथी नहीं है। ये भक्ति, परमात्मा की भक्ति सदा का साथी है। तह राखो मन माहे। परमात्मा की भक्ति को सदा अपने मन में रखो। सिर कंप्यो पग डगमगै, नैन जोतते हीन, कहो नानक ए बिद भई, तो ना हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तह राखो मन माहे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार, ओंकार परमात्मा एक है। परमात्मा एक है। सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के प्रसाद से ऐसे परमात्मा प्राप्त होते हैं। आसा काफी महल्ला पहला। महल्ला पहला प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी की वाणी है। आसा काफी।
इस शब्द को आसा और काफ़ी के मिलवें रागों में गाया जाना है। आसा काफ़ी, घर अठवां और आठवें घर में इसका गायन होना है। अष्टपदियाँ, ये 8 पदों का शब्द है। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। गोयल वह स्थान जहाँ घास चरने के लिए पशु आकर कुछ दिन ठहरते हैं। पहाड़ों में अक्सर ऐसे स्थान ढूंढे जाते हैं जहाँ पर निर्जन स्थान है और काफ़ी चारा है, वहाँ काफ़ी दिन तक पशुओं को गवाला ले जाता है, उन्हें रोक लेता है। वह स्थान जहाँ घास चरने के लिए पशु आकर कुछ दिन ठहरते हैं। गोयली गवाला जो पशुओं को लेकर आता है। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। इसी प्रकार संसार गोयल है, जैसे पशुओं के लिए चारा चरने का स्थान है। और गोयली और जीवात्मा जो प्राणी आया है वो गोयली है। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। जब तक इस गोयल में हरियाली है, इस चरागाह में हरियाली है, पशु चरेंगे और जब हरियाली खत्म हो जाएगी, सारा घास चर लिया जाएगा, तो गवाला उन पशुओं को ले जाएगा। जब चारा समाप्त हो गया तो वहाँ पशुओं के रुकने का क्या लाभ। इसी प्रकार जो प्राणी है जगत में आए, उन प्राणियों के लिए वस्तुएं भोग के लिए परमात्मा ने रखी हैं। जब उस प्राणी की आयु के समाप्त होने के साथ साथ उसके हिस्से का भोजन भी समाप्त होता जाता है। साधारण भाषा में यह है कि उसके भोजन का कोटा भी पूरा होता जाता है, जैसे जैसे उसकी मृत्यु के दिन नज़दीक आते रहते हैं। बांधे घर बारा रहना है 80 साल। सामान जुटाने में लग गया 800 सालों का, 8000 वर्षों का। और उसे इकट्ठा करने को कूड़ कमावे, बेईमानी भरी कमाई करता। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। जैसे गवाला अपने पशुओं को ले गया, पशुओं का चारा समाप्त हुआ, प्राणी इस जगत में आया, इस जगत में परमात्मा ने उसे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रिजक दिया, उसके हिस्से का रिजक समाप्त हुआ, उसकी आयु ज्यों ही आयु समाप्त होती है उसके हिस्से का रिजक समाप्त होता है, वो ज्यों ही रिजक समाप्त होता है वो चल देता। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। अब यहाँ पर आदमी जाने कितने कितने वर्षों तक का इंतजाम कर रहा है और उस इंतजाम को करने में कूड़ कमावे बेईमानी कर रहा है। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। रहाओ जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। सूत्यो माया के मोह में सोए हुए प्राणियों, जागो होश करो। जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। तुम्हारे सामने तुम्हारा साथी जीव वणजारा चला जा रहा है, उसके मरने के दिन निकट आते जा रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारी बारी भी आएगी। मोह की नींद से जागकर परमात्मा से जुड़ो, जो परमात्मा सदा ही जागृत है, जो परमात्मा सदा ही ज्ञान के प्रकाश से भरा है। तुम क्यों अज्ञान रूपी निद्रा में सोए जा रहे हो। जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। ये पंक्ति शब्द का राव है कि जैसे तुम्हारे सामने ही तुम्हारे देखते देखते
तुम्हारे सगे संबंधी यहाँ से चले जा रहे हैं, तुम्हारी भी बारी आएगी। इसलिए इस माया के मोह में सोए हुए प्राणियों जागो। परमात्मा जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो जागृत है, सदा जागृत है, उससे जुड़ो। इस माया के मोह की नींद से उठो। जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। नीत नीत घर बांध्यो जे रहना हुई। नीत नीत घर बांध्यो। सदा ही टिके रहने वाले घर तभी बनाए जाते हैं यदि यहाँ सदा टिकना हो। नीत नीत घर बांध्यो। नीत नीत सदा के लिए। घर तब बनाओ जो जे रहना हुई, जो सदा के लिए टिकना हो। अच्छा, जहाँ रहा सवाल बच्चों के घर का कि भाई मैं आगे के लिए भी इंतज़ाम कर रहा हूँ कि बच्चों के काम आएगा। तेरे पिता ने तेरे लिए घर नहीं बनाया था, तब भी तेरा घर तो बन ही गया। जब से जगत बना है, सबको रहने को घर भी परमात्मा देता है, रिजक भी देता है। जो दीनों सो एक है बार। जब प्राणी इस जगत में आता है, उसके माथे पे जो परमात्मा ने देना होता है एक ही बार उसके माथे पे लिख देता है। जो उसके माथे पे लिख देता है वो तो उसे मिल ही जाता है। जो दीनों सो एक है बार। तू इस जगत में आया है, तू तो सतगुरु से आत्मिक जीवन प्राप्त कर, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए अपना वो मकसद पूरा कर जिसके लिए तुझे मनुष्य जन्म मिला है। परमात्मा जिस प्राणी को इस जगत में भेजता है, जन्म से लेके मृत्यु तक का उसका इंतजाम करता है। चिंता करना परमात्मा का काम है। तेरा कार्य तो ईमानदारी से कमाई करनी है। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर भारा, ये तेरा काम नहीं है। नीत नीत घर बांध्यो जे रहना हुई। पिंड पवै जियो चलसी जे जाने कोई। पिंड पवै, जब ये पिंड शरीर पवै ढह पवै। पिंड पवै, जब ये शरीर ढह पवै, गिर पड़ेगा। पिंड पवै, जब शरीर गिर पड़ेगा। जियो चलसी, तो जीवात्मा निकल कर चला जाएगा। जागेगा वो ही जो इस भेद को जानेगा कि शरीर जब समाप्त होगा, उसके अंदर जो जीवात्मा है वो चला जाएगा, शरीर मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर ने सदा यहाँ रहना नहीं है। इसलिए नीत नीत घर बांधे हो जे रहना हुई। अगर सदा के लिए रहना हो तो घर बनाओ, क्योंकि आयु ज्यों ही पूरी होगी शरीर तो मर जाएगा, उसमें से आत्मा निकल के चल देगी। अगर कोई ये जान ले तो वही माया की मोह की नींद से जागेगा, परमात्मा के साथ जुड़ेगा। नीत नीत घर बांध्यो जे रहना होई। पिंड पवै जियो चलसी जे जाने कोई। ओही क्या करो है होसी सोई। ओही क्या करो। किसी संबंधी के मरने पर क्यों व्यर्थ हाय हाय करते हो, ओहो करते हो। ओही क्यों करो, क्यों हाय हाय करते हो। है होसी सोई है, परमात्मा अब भी है, होसी आगे भी रहेगा। है होसी सोई, परमात्मा अब भी है, आगे भी रहेगा। तुम उस परमात्मा के अंश हो, उससे उपजे हो। आत्मा के रूप तुम्हारे अंदर, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो तुम उस परमात्मा से उपजे हो, उसी में विलीन हो जाओगे। तुम्हारा अपने परमात्मा ने, जो परमात्मा जिसके तुम अंश हो, जिसमें तुमने विलीन होना है, जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने परमात्मा ने कभी मरना ही नहीं है। होसी सोई।
जो तुम्हारे पक्के साथी हैं ही नहीं, सदा के साथी हैं ही नहीं, जिन्होंने मरना ही है, तो उनके मरने पे क्यों रोते हो? ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। जो तुम्हारा अपना सगा है परमात्मा, वो तो अब भी है और आगे भी रहेगा। और जो तुम्हारे सगे हैं ही नहीं, जिन्होंने मरना ही है, उनके लिए क्यों रोते हो व्यर्थ? ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोओगे उसनो, तुमको कौन रोई? तुम उसे रो रहे हो, कोई तुम्हें भी रोएगा। तुमको कौन रोई? कोई तुम्हें भी रोएगा, तुम उसे रो रहे हो। तुम रोओगे उसनो, तुमको कौन रोई? तुम्हारे पुत्र पौत्र, कोई ना कोई उनमें से तुम्हें रोएगा जब तुम जाओगे इस संसार से। आगे ये सिलसिला चलता ही रहेगा रोने का। तुम्हारे घर में रोना पीटना चलता ही रहेगा। इसलिए ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम्हारा अपना तो परमात्मा है, वो सदा रहेगा, जो तुम्हारा अपना सगा संबंधी है। उसने तो मरना ही नहीं है। और जो सदा के साथी है नहीं, उनके मरने पे क्यों रोते हो? आज तुम रो रहे हो, कल तुम्हें तुम्हारे पुत्र पौत्र रोएंगे। तुम्हारे घर में तो, तुम्हारे खानदान में तो सदा ही रोने रोआने का सिलसिला चलता ही रहेगा। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोओगे उसनो, तुमको कौन रोई? धंधा पिटिहो भाई हो, तुम कूड़ कमावो। तुम किसी के मरने पर व्यर्थ पिटना पिट रहे हो। धंधा पिटहो भाई हो, रोते हो, कभी अपने माथे पे हाथ मारते हो, कभी अपनी छाती पे हाथ मारते हो। क्यों पिटना पिट रहे हो? कूड़ कमावो। ये झूठ का रोना है, क्योंकि तुम्हें उससे प्रेम नहीं था जो मरा है। प्रेम उन कामों से था जो वो संवारता था। तुम्हें लगता है अब वो चला गया तो मेरे वो काम कैसे होंगे, इसलिए तुम रो रहे हो। तुम कूड़ कमाओ, ये झूठ का रोना रो रहे हो। धंधा पिटे हो भाई हो, तुम उस धंधे को रो रहे हो, उस धंधे के लिए रोना पिटना कर रहे हो। जो तुम्हारा काम धंधा वो प्राणी संवारता था, जो चला गया, तुम उसको नहीं रो रहे हो, उसके जाने को नहीं रो रहे हो। तुम तो उस काम के लिए रो रहे हो कि वो काम कैसे होगा। धंधा पिटो, कूड़ कमाओ, झूठा रोना रो रहे हो। कूड़ झूठ। धंधा पिटो भाई हो, तुम कूड़ कमाओ। ओ ना सुनाई कत ही, तुम लोक सुनावो। ओ ना सुनही कत ही, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तो सुन ही नहीं रहा। ओ ना सुनही कत ही। तुम कभी तक भी रोते रहो तो वो तो कभी भी नहीं सुन पाएगा जिसके लिए तुम रो रहे हो। ओ ना सुनही कत ही, तुम लोक सुनाओ। तो ये रोना तुम दुनिया को सुना रहे हो, लोगों को सुना रहे हो, दिखावा कर रहे हो। धंधा पिटिहो भाई हो, तुम कूड़ कमाओ। झूठ का रोना है, तुम उसे रो ही नहीं रहे हो। तुम तो उस धंधे को रो रहे हो जो धंधा तुम्हारा वो करता था। ओ ना सुनई कत ही, तुम लोक सुनाओ। जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद ना होई। जिसते सुत्ता नानका, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जगाए सोई। प्राणी के अपने बस में नहीं है। जिस परमात्मा की इच्छा से प्राणी माया के मोह में सोया हुआ है, जिसते सुत्ता नानका, जिस प्राणी की इच्छा से प्राणी सुत्ता माया के मोह में सोया हुआ है, जगाए सोई, वो परमात्मा ही उसे जगा सकता है इस माया के मोह से।
जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई। परमात्मा की इच्छा से ही सोया है माया की मोह में, और जब परमात्मा ही चाहेगा तो माया की मोह की नींद से जगाएगा प्राणी को। जे घर बूझ है अपना ता नींद ना हुई। प्रभु कृपा से जो प्राणी ये समझ ले कि मेरा असली घर कौन सा है, जे घर बूझ है अपना, अगर अपने असली घर को समझ ले, जे घर बूझ है बूझ ले, ता नींद ना हुई, तो उस पर माया के मोह की नींद हावी नहीं होती। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, बुढ़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। गवाले को पता है यहाँ पशु चराने आया हूँ, यहाँ का चारा समाप्त होने पर पशुओं को ले जाऊंगा। तो इस स्थान के लिए उसके मन पे मोह नहीं है जहाँ गायें चराने आया हूँ, क्योंकि उसे पता है ये स्थान मेरा असली घर है नहीं। जे घर बूझे अपना ता नींद ना हुई। तो वो चरागाह जहाँ चारा ख़त्म हो गया तो उसके किस काम का? वो उस चरागाह में घर बनाए। क्यों वो उस चरागाह में घर बनाए जो उसके काम का नहीं है? जहाँ उसके पशुओं के लिए और भोजन ही नहीं है, वहाँ पे वो पक्के घर क्यों बनाता फिरे? जैसे गवाला जागृत है, असली घर जानता है, क्योंकि उसे अपना सच्चा घर पता है, ऐसे ही प्राणी को यदि पता हो कि मेरा असली घर परमात्मा के चरणों में है, जहाँ से आया हूँ, तो यहाँ कूड़ कमाई करके हजार हजार वर्षों तक के ठिकाने ना बनाता रहे। जिसते सूता नानका जागाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद ना हुई। तो ये माया के मोह की नींद में प्राणी सोता नहीं है, अगर उसे समझ आ जाए कि मेरा असली घर तो परमात्मा के चरण है। जिसते सूता नानका जागाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद ना हुई। शब्द एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। गवाला अपने पशुओं को लेके गोयल में आया, चरागाह में आया, चारा समाप्त हो गया, वहाँ का हरा घास वहाँ से चल देगा। ऐसे ही संसार में प्राणी आता है, उसका जितने रिजक है वो रिजक वो ग्रहण कर लेता है। ज्यों ही उसका रिजक समाप्त होता है, उसके साथ ही उसकी आयु समाप्त होती है, वो भी चल देता है। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। जाने कितने कितने समय तक के लिए यहाँ ठिकाने बनाना शुरू कर देता है, और उन ठिकानों को बांधे घर बारा। लंबे लंबे ठिकाने बनाने के लिए कूड़ कमावे आदमी बेईमानी की कमाई करता है। कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। जैसे असलियत ये है कि जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। जागो जागो सूते हो, चलिया वन जा रहा। तुम्हारे सामने ही, तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सगे संबंधी वनजारे, जो जीव रूपी वनजारे हैं, वो जा रहे हैं। अब तो जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें भी जाना। उन्हें देख के ये तो समझो कि मुझे भी जाना है। इसलिए कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा, ये वाली अवस्था में मत पड़ो। नीत नीत घर बांधिए, जे रहना हुई। अगर सदा के लिए यहाँ रहना है तो बहुत लंबे लंबे सैकड़ों वर्षों के लिए पक्के घर बनाते रहो, इंतजाम करते रहो। नीत नीत सदा के लिए नीत नीत घर बांधिए, जे रहना हुई। पिंड पवे जियो चलसी। शरीर जब ढह पएगा, शरीर जब मर जाएगा, जियो चलसी, उसमें से आत्मा चल देगी। जे जाने कोई, अगर कोई ये जान ले, ये समझ ले कि जब शरीर मरेगा उसमें से आत्मा चल देगी, तो वो फिर ये नीत नीत घर बांधिए वाली अवस्था नहीं करेगा कि उसे तो सिर्फ ये होगा कि मैं इस जीवन में जिस मकसद के लिए मुझे परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है,
वो मकसद मेरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो मैं ईमानदारी की कमाई से उन्हें निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा। जो ये जान लेगा कि मुझे यहाँ पे जब मेरी मृत्यु आएगी मैं चल दूंगा, सदा के लिए रहना नहीं है। नीत नीत घर बांधी है जो रहना होई, और पिंड पवे जियो चलसी जो जाने कोई। ओही ओही क्या करो है होसी सोई। तुम्हारा जो अपना सगा संबंधी है वो तो अब भी है, आगे भी होएगा, है होसी सोई। तो जिन्होंने सदा टिकना ही नहीं है, तुम्हारे सगे संबंधी जिन्हें तुम सगे संबंधी बताए बैठे हो, उनके मरने पे हाय हाय क्यों कर रहे हो, ओह क्यों कर रहे हो, ओही 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 क्या करे, क्यों क्या करो है होसी सोई। तुम रोओगे वो सुनो, तुमको कौन रोई, तुम्हें भी कोई ना कोई रोएगा, तुम्हारे पुत्र पौत्र। ये तो रोना पीटना तुम्हारे घर में मचा ही रहेगा, तुम्हारे कुल में। तुम रोओगे वो सुनो, तुमको कौन रोई। धंधा पिटो भाइयों तुम कूड़ कमाओ। सही अर्थों में तो तुम उसे रो ही नहीं रहे हो, तुम तो उस धंधे को रो रहे हो तो जो धंधा तुम्हारा वो संवारता था। धंधा पिटे हो भाइयों तुम कूड़ कमाओ, ये तो तुम झूठ का रोना रो रहे हो। ओ ना सुनई कत ही, वो तो नहीं सुन रहा तुम्हारा रोना। ओ ना सुनई कत ही, तुम लोग सुनाओ। जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई। परमात्मा ने ही, प्राणी के बस में नहीं है, परमात्मा ने ही उसे माया के मोह की नींद में सुलाया है। और जब परमात्मा ही चाहेगा वही इसमें से जगा के अपने चरणों के साथ जोड़ लेगा। उसको ही सोझी होएगी कि ये यहाँ पे नीत नीत घर बांधने वाली अवस्था नहीं होनी चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए। उसी को ये समझ आएगी, नीत नीत घर बांधिए जो रहना होई। जिसते सुत्ता नानका जगाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद न होई। जिसते सुत्ता नानका जगाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद ना होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।